इसमें यहाँ उपस्थित रहूंगा। मैंने यही साथियों को बोला कि इस चुनाव में मैं अंबिकापुर में रहूंगा। रमन सिंह और नरेंद्र मोदी 3 बार जीत सकते हैं तो हमारे तिर्की जी क्यों नहीं जीत सकते। केंद्र सरकार की जो मुख्य सड़क थी उसने नगर निगम के नाम एक बदनामी थोपी। जो पहले का बजट था, जो पहले के टेंडर लगे थे, वही काम अभी हो रहे हैं। दूसरे देश से भी लोग देखने के लिए आए कि अंबिकापुर में क्या काम हो रहा है। चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। पार्षद से लेके जो महापौर प्रत्याशी हैं वो चुनाव प्रचार में डटे हुए हैं और ने भी चुनाव प्रचार का मोर्चा संभाल लिया है। आप देख रहे हैं टीएस सिंहदेव जी, वो लगातार चुनाव प्रचार में निकले हुए हैं। सीधे उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, टिकटों की घोषणा हो गई है, अब किस स्थिति में कांग्रेस को देखते हैं? अच्छी स्थिति दिख रही है। 4-1 महीना पहले लग रहा था कि देखें क्या स्थिति बनेगी, लेकिन उसकी तुलना में अभी जो रिपोर्ट आ रही है वो कांग्रेस पक्ष के लिए बहुत सकारात्मक है। आप लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में भी शहर में आपका नहीं घूमना एक तरह से घातक साबित हुआ था। क्या वो गलती नहीं दोहराना चाहते? इस बार किस तरह की स्थिति रहेगी? किस तरह से टीएस सिंहदेव चुनाव प्रचार में डटे रहेंगे? मेरे से चूक उस समय ये हुई कि मुख्यमंत्री के रूप में भी नाम चल रहा था, प्रदेश की भी जवाबदारियों की बात लोग याद दिलाते थे, तो वही सब जगह चले जाओ। ये तो घर है, घर में तो लोग संभाल के ही रखेंगे। उसमें मुझे लगता है कि कहीं वो चूक हो गई कि लोग शायद चाह रहे थे कि एक बार बाबा आ जाते। तो मुझे लगता है कि अगर कुछ दिन यहाँ मैं दे पाता तो 100 वोट का अंतर तो पड़ जाता। इस बार की किस तरह की रणनीति है आपकी? इसमें यहाँ उपस्थित रहूंगा। मैंने यही साथियों को बोला कि इस चुनाव में मैं अंबिकापुर में रहूंगा और जहां आपको लगे कि जाना है, मेरे को ले जाना चाहेंगे, मैं चलूंगा। 2 बार मेयर रहे आपके, डॉक्टर अजय तिर्की को फिर से आपने मैदान में उतारा है, एक बार भरोसा जताया है। एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर है। लोग ये कह रहे हैं कि 10 साल में कोई काम नहीं हुआ, जिसको लेकर लोग वो जनता के पास जा रहे हैं और जनता का मन ये बन रहा है कि इस बार बदलाव हो सकता है। आप इस स्थिति में देखते हैं? रमन सिंह और नरेंद्र मोदी 3 बार जीत सकते हैं तो हमारे तिर्की जी क्यों नहीं जीत सकते। वो भी तीसरी बार जीत के आएंगे। कौन कौन से ऐसे काम हैं जिनको लेकर आप जनता के पास जा रहे हैं? लगता है कि हाँ, नगर निगम ने काम किया, शहर वालों को इसका लाभ मिल रहा है। सफाई से लेके खेलकूद की गतिविधियों से लेके इलाज की व्यवस्थाओं से लेके बिजली बत्ती की बात आती, उन सारी बातों को लेके जितना संभव हो सकता था इस कार्यकाल में उन्होंने काम पूरा किया। केंद्र सरकार की जो मुख्य सड़क थी उसने नगर निगम के नाम एक बदनामी थोपी। यहाँ से स्टेशन हम जाते थे तो बड़े गड्ढों वाली सड़क का वो बनाना था मोदी जी को, नाम लोगों ने ले दिया अजय तिर्की का। तो अब हमको रायगढ़ की तरफ बढ़ना है, दरिमा की तरफ हम जा रहे हैं, वो नेशनल हाईवे है, बनाना है मोदी जी को, लोगों ने चुपचाप नाम चिपका दिया नगर निगम का। तो ये इस प्रकार का जो भ्रामक प्रचार हुआ है उसमें थोड़ी सी वो बात आई, लेकिन अब लोगों ने समझा कि 1.25 साल इस सरकार को हो गए, 1.25 साल तक कोई काम नहीं हुआ। जो पहले का बजट था, जो पहले के टेंडर लगे थे, वही काम अभी हो रहे हैं। नया काम कुछ देखने को नहीं मिल रहा। पानी की व्यवस्था की, पानी 107 करोड़ रुपया हम लोग लाने में सफल हुए थे, वो बड़ी उपलब्धि इस शहर के लिए हुई। करीब 40% आबादी पानी की किल्लत से जूझते थे। मुझे लगता है कि अब 10% से ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। हम लोग भी पूछते हैं जहां जाते हैं कि पानी का कैसा है, तो पहले से निश्चित रूप से सुधार हुआ है। तो सारी व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं आप देखिए, सफाई की मैंने बात की तो नेपाल तक के लोग यहाँ आए देखने के लिए कि अंबिकापुर में काम कैसे होता है। अन्य राज्यों से तो आए, दूसरे देश से भी लोग देखने के लिए आए कि अंबिकापुर में क्या काम हो रहा है। आपकी मेयर ने एक प्लास्टिक कैफे चालू किया तो पूरे दुनिया में उस बात की चर्चा हुई कि जो एक कचरा ऐसे फेंका रहता है और प्लास्टिक से दुनिया बचना चाह रही है अब, तो उसके लिए आपके मेयर ने सोचा कि एक कोई रास्ता हम ऐसा अपनाएं कि इसको एकत्रित हम कर सके। तो प्लास्टिक लाइए, तौलेंगे, आपको खाना देंगे। छोटी बड़ी बातें, स्टेडियम के लाइट्स को देख लीजिए, टेनिस के कोर्ट को देख लीजिए, वॉलीबॉल के कोर्ट को देख लीजिए, बास्केटबॉल के कोर्ट को देख लीजिए, चेस की व्यवस्था को देख लीजिए, कल्चरल गतिविधियों के लिए
वहाँ जो हॉल बनाया गया उसको देख लीजिए। एक समेकित खेल कूद का नया हॉल बन के इस नगर निगम ने अपने कार्यकाल में समर्पित किया, उसको देख लीजिए। पार्क्स बने कई जगह, इसकी बात नहीं होती है, लेकिन हरियाली हो, खुला वातावरण हो, साफ वातावरण हो, ऐसे भी काम शहर में कई जगह हुए, काम बचे भी रहते हैं। बाबा, एक जो अब तमाम उपलब्धियां आपने गिनाई, इसमें से बड़े जो 2 प्रोजेक्ट थे, गोल बाजार की बात करें या ट्रांसपोर्ट नगर की बात करें, लगातार इसकी बात कांग्रेस के जो मेयर रहे हैं, जो यहाँ पर टीम रही है, वो करती रही, पर उन दोनों योजनाओं पे कोई सफलता नहीं मिली। इसको लेकर किस तरह की बात पहले नहीं थी, मुझे ये लगता था कि नगर निगम की जवाबदारी है, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट नगर है वो कलेक्टर के अधीन है। कलेक्टर उसके चेयरमैन होते हैं और ये कलेक्टर के माध्यम से पूरा काम हम लोग, तो बाद में पता चला जब चालू किया कि ये तो नगर निगम के दायरे में सीधे आते ही नहीं, ये तो कलेक्टर करते हैं, और उनने शिथिलता की। इसमें जो वहां ट्रांसफर होना था उसमें वो पीछे रहे कलेक्टर। आप जहां जा रहे हैं बता रहे हैं कि इस बार जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो 2 बार वोट डालने हैं। पहले जो वोटिंग होती थी वो बैलेट से होती थी, इस बार ईवीएम से। किस तरह का अंतर और किस तरह से फायदा या नुकसान? भ्रम ना हो लोगों को। आमतौर पे आदत रहता है कि भाई पार्षद को चुनना है तो पार्षद के लिए वोट डाल दिया, चाहे ईवीएम में डालिए चाहे आप बैलेट में डालिए, एक आदमी को वोट डालना है। अब एक ही डब्बे में, ये पहली बार मैं जिंदगी में देख रहा हूं कि एक ही डब्बे में 2 लोगों का आप वोट डालेंगे। मैं आज तक जिंदगी में नहीं, मेरा अनुभव हुआ। आप पंचायत में 4 लोगों को वोट डालते हैं अलग अलग पर्ची में, लेकिन 4 अलग अलग पर्ची में 4 लोगों पे आप मुहर लगाते हैं। यहाँ एक ही पर्ची में, एक ही ईवीएम में आप 2 लोगों को वोट डालेंगे, तो लोगों को भ्रम नहीं होना चाहिए कि आप बटन दबाएंगे तो पी से बजेगा। तो कोई लोग ये मत सोचे कि अब तो वोट डल गया, अब दूसरा कहां दबाना। ऊपर में आएगा महापौर के नाम, उसमें पंजा छाप देख के, हम लोग तो पंजा छाप बोल रहे हैं कि देख के आप बटाइए। उसके नीचे में रंग में आएगा, अब वो गुलाबी होता है, नीला होता है, कल पता चल जाएगा, उसमें पार्षदों के नाम। और अगर एक संख्या से ज्यादा आए तो दूसरा ईवीएम भी लगाया जाएगा। फिलहाल तो अधिकारियों ने जो मुझे बताया कि एक वार्ड को छोड़ के अभी तक ऐसी स्थिति नहीं है कि 2 यूनिट लगाने पड़ेंगे। तो अब आप सोचिए कि 2-2 यूनिट लगेंगे और 2-2 वोट डालने पड़ेंगे, तो भ्रम में लोग ना आ जाएं। इस तरह से जा रहे हैं, लोगों के बीच बात कर रहे हैं, लोगों को ये पता है क्या, और लगता है कि इसके लिए जागरूकता फैलाने की जरूरत है ताकि लोग अवेयर हो सकें? नहीं है लोगों को मालूम। सुबह से आज मैं पूछते आ रहा हूँ और करीब करीब सभी जगह लोगों के लिए कि नई सी बात लग रही है। मैं पूछ भी रहा हूँ कि मालूम था, तो लोग कह रहे नहीं मालूम। फैलाने की आवश्यकता है, अधिकारियों से बात भी हुई है और वो लोगों को भेजेंगे भी, अपनी टीमें भेजेंगे लोगों को जानकारी देने के लिए। मीडिया में भी हो सकता है कि उसको डालेंगे, और करता है पार्टी के, वो भी लोगों तक ले जाके वो संदेश देंगे। बाबा, जिस तरह से आपने कहा कि डॉक्टर अजय तिर्की तो हैट्रिक लगाएंगे, लेकिन जो 10 निगम क्षेत्र हैं पूरे प्रदेश की, उसमें भी आपको जिम्मेदारी मिलेगी, एनालिसिस भी किया होगा। किस तरह की स्थिति, 10 में से कितने महापौर कांग्रेस के हों? अभी हम लोगों ने यही आपस में तय किया है कि टाइम कम है और अपने क्षेत्र को छोड़ के बाहर तो उतना समय उन वार्डों में नहीं दे पाएंगे। 70 पार्षद अकेले बिलासपुर और उदाहरण के लिए रायपुर के हैं, 70 पार्षद, और 90 ही विधायक पूरे छत्तीसगढ़ में थे। 10 नगर निगमों को ही अगर केवल देखिएगा तो 10 नगर निगमों में अगर 50 पार्षद भी हो गए तो 500 हो गए। अपने यहाँ 48 हैं, तो 500 पार्षदों के लिए हम लोग कहाँ कहाँ जाके वोट मांग पाएंगे। तो ज्यादा इधर उधर मत भटकिए, अपना जो कार्य क्षेत्र है उसको पकड़िए और वहीं पर ज्यादा से ज्यादा समय दीजिए। कोरबा चिरमिरी है तो जयसिंह जी और महंत जी के बीच में हम लोगों ने कहा, अंबिकापुर है तो लोगों ने कहा कि आप वहाँ रह लो, रायपुर में वहाँ के जो लोकल हमारे लीडर हैं वो रह लेंगे, दुर्ग है भूपेश जी देख लेंगे, नांदगांव लगा हुआ है, बस्तर साइड का है वो दीपक बैद जी देख लेंगे, धमतरी का तो मैंने सुना कि नॉमिनेशन नहीं गड़बड़ाया है, उसको देखना। तो ये रायगढ़ है, उमेश पटेल जी, उनकी जवाबदारी लगाई गई है। तो एक एक नगर निगम क्षेत्र, एक एक
सीनियर लीडर के साथ जोड़ा गया। धन्यवाद बाबा। तो ये थे टीएस सिंहदेव जी, जिनका ये साफ तौर पर कहना है कि इस बार वो इस जो अपने विधानसभा क्षेत्र है, जो सरगुजा जिले के जो नगर पंचायत क्षेत्र हैं, नगर निगम है, वहां पर लगातार दौरा करते रहेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि जो डॉक्टर अजय तिर्की हैं वो तीसरी बार हैट्रिक लगाएंगे और नगर निगम में महापौर के पद पर काबिज होंगे। ऐसे में कहा जा सकता है कि जो बड़े नेता हैं वो भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और टीएस सिंहदेव ने ये भी कहा कि जो गलती वो विधानसभा में कर चुके हैं क्षेत्र में नहीं रहने का, वो इस बार नहीं करना चाहते। यही कारण है कि वो लगातार क्षेत्र में के दौरे पर रहेंगे। ऐसे में देखना होगा कि टीएस सिंहदेव और बड़े नेताओं के जो दौरे होते हैं उससे उनकी पार्टियों को कितना फायदा मिलता है और कौन अंबिकापुर नगर निगम में काबिज होता है। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा।